गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर अपना चल रहा था कंटिन्यूटी। इसके अंदर मैं आपको मॉड फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस कर चुका था और मॉड फंक्शन में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। मॉड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये जो क्वेश्चन है मॉड क्वेश्चन हर साल आता है। राजस्थान बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है मॉड, उठा के पढ़ा देगा। इसे मॉड की कंटिन्यूटी को 1 से 2 बार फिर देखना वीडियोस को। वहां पे जहां पे भी आपको दिक्कत आए वहां पे आप मैसेज पूछ लेना। जिनके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट से पूछ सकते हैं, और जिनके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है वो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं वहां पे आपकी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलो अब हम आज एक क्वेश्चन करते हैं आगे। फाइव एक्स माइनस 4 और 4x3 माइनस 8 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। क्वेश्चन है फाइंड कंटिन्यूटी एट पॉइंट फाइंड कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। आपको x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले वही चीज है, हम लोग एलएचएस निकालेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा। 1 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा है? ये वाला, मतलब वैल्यू इसमें जाएगी। तो वही जाएगा कितना is equal to limit h tending to 0 5 multiplied by 1 minus h minus 4। ठीक है भाई, तो जैसे h के लिए 0 को तो 5 minus 4 कितना जाएगा? 1। ये भी 1 है ना। कोई लिमिट पुट कर दिया तो 0 दिखेगा। अगला RHL लिमिट h tending to 0 f of 1 plus h। 1 plus h का मतलब 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा वैल्यू इसके अंदर जाएगी। तो ये हो जाएगा भैया इज इक्वल टू में लिमिट h tending to 0 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 plus h का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 plus h। h के लिए 0 रखेंगे। 0 रखते कितनी बन जाएगी भाई? 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। लास्ट हम लोग निकालेंगे f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 इक्वल टू इसके का 1 पढ़ेंगे। 1 कहां जाएगा? यहां पे इक्वल टू से लगाए, यहां पे जाएगा 1। तो रख दो भाई 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 का क्यूब इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू f ऑफ 1। देन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं भाई, हमने फंक्शन ये किया था। इस फंक्शन को आप f मान सकते हैं। ठीक है, हमने LHL निकाला, हमने कंटिन्यूटी निकाली 1 पर, मैंने 1 माइनस h निकाला। 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा। 1 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा है? ऊपर वाला। अरे x की वैल्यू 1 से छोटी किसमें जाएगी? इसमें जाएगी, क्योंकि लेस देन 1 लगा हुआ है, इसमें रख दी। फिर 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा। 1 से बड़ा किसमें जाएगा? इसमें 1 रख दी 1 प्लस h। और फिर f ऑफ 1 जिसमें इक्वल टू लगा हुआ उसमें रख दिया। खेल खत्म हो गया। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन f(x) इक्वल टू sin x अपॉन x प्लस cos x। sin x अपॉन x प्लस cos x।
at x is not equal to 0, और second 2 as x equal to 0. ठीक है भाई, इधर समझिए ध्यान से क्वेश्चन। और क्वेश्चन है फाइंड कंटिन्यूटी एट x is equal to 0। हमें x is equal to 0 पर कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। सबसे पहली बात वही LHL, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन के अंदर, सॉरी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ऐसे लिख देता हूं मैं तो LHL में f ऑफ 0 माइनस h रख दो भाई। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन के अंदर 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h प्लस कॉस के अंदर 0 माइनस h। ठीक है, आगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन के अंदर माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h प्लस कॉस के अंदर माइनस h। हमें पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है कि जो साइन का माइनस है वो बाहर आ जाता है, तो साइन ऑफ माइनस x माइनस साइन x, तो ये बन गया भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन का बाहर आ जाएगा माइनस साइन h, तो माइनस का साइन h डिवाइडेड बाय h प्लस कॉस h। ठीक है, अब आगे समझ लेना, क्योंकि आगे 11 की चीज है और हमें पता होता है कि हमारी 11 और हमें पता होता है कि हमारी 11 कितनी नीचे, इसलिए इस बात को समझना। देखो भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0, पहली बात तो ये नीचे माइनस h है, तो पहली बात तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, उसके बाद मैं इधर साइड में आ रहा हूं बिल्कुल, और आपसे एक बार डिस्कस कर रहा हूं, या तो आप उसको ऐसे फॉर्मूला याद रखें या कैसे भी याद रखें, वो आपकी इच्छा है। हमने 11th क्लास में चीज पढ़ी थी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h कितना होता है 1। तो ध्यान से देखो भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और दूसरी बात ये चीज जो पढ़ी थी कि लिमिट सपोज लगी है h टेंडिंग टू 0, दो फंक्शन लिखे हैं fx और प्लस में gx लिखा है, तो ये लिमिट जो है अलग अलग हो जाती है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 gx। दो बातें जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी वो ये थी बेटा कि sin h अपॉन h, sin h अपॉन h इसकी वैल्यू 1 होगी, पहली बात। और दूसरी बात कि ये लिमिट इस पर भी अलग लगेगी, इस पर भी अलग लगेगी, तो लगा देंगे। ठीक है, इधर मैंने लिमिट को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन में h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर क्या cos h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 होती है 11th क्लास, इसकी वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू जो लगी cos 0 1, तो 1 प्लस 1 2, कितनी वैल्यू आ गई थी 2 आ गई। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, LHL निकाल लिया। अब अगली हम इसका LHL निकाल लेते हैं। LHL निकाल लिया, अब मैं इसका LHL निकालूंगा मेरे पास है ना, तो RHL के लिए यहां पे मैं RHL कर देता हूं, RHL। ठीक है भाई, ये आ जाएगी 0 प्लस h। ठीक है भाई, यहां पे क्या जाएगा प्लस का h, ये भी प्लस का h। ठीक है, यहां से माइनस गायब, ये प्लस का h, यहां से माइनस गायब और यहां से माइनस गायब,
और यहां से ही माइनस गायब। ठीक है, जहां जहां माइनस है सारे माइनस गायब हो गए। जैसे ही माइनस गायब हुआ ये वाली स्टेप खत्म हो गई। इधर मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूं। यहां से माइनस गायब हो गया, ये क्या बच गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया sin h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया cos h। h की 0/6, तो sin h अपॉन h 1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। और तीसरी बात f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी करेंगे, x इक्वल टू 0/2 दे देंगे। तो आप देखें हमने LHS निकाला 2 आया था, RHS भी कितना है 2, f ऑफ 0 भी कितना है 2, तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है ना। देखो क्या होता है 12th में जो चीज परेशान करती है 11th है, लेकिन तब तक मैं 7 में जब तक 11th के जितना कॉन्सेप्ट काम आएगा मेरी गारंटी मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट साल भर में 2 या 3 बार से डिस्कस नहीं हो सकता। पहली बात तो ये आप मेरी पहले भी समझ सकते हैं या कुछ समझ सकते हैं, मैं बार बार 11th के कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकता। तो जो मैं डिस्कस करूंगा वो आपको याद रहना चाहिए, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन पे जाने से पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन की नीड है, इस क्वेश्चन की नीड है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं डिस्कस ही नहीं करता। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं 11 का एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। 11 का फर्स्ट चैप्टर जो नॉर्मली हर बच्चे में पढ़ा होता है सेट थ्योरी या सेट्स, उसके अंदर हम लोग इंटरवल पढ़ते हैं, अंतराल। उस अंतराल में हम लोग 4 डब्बों के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा और चौथा डब्बा। ये 4 डब्बों के बारे में हम लोग जानकारी ग्रहण करते हैं। इन डब्बों के अंदर मैं कुछ नंबर लिख देता हूं ना, यहां लिखा है 2,3, यहां भी सपोज कर लिखा है 2,3, यहां भी सपोज कर लिखा है 2,3 और यहां भी सपोज कर लिखा है 2,3। भैया एक बात को ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे 12th में दर्द देगी और बहुत खतरनाक दर्द देगी, इतना खतरनाक दर्द देगी कि 3 चैप्टर लाइन से साफ हो जाएंगे और आपको पता नहीं लगेगा आपने ये चीज नहीं समझी। ये 11वां कॉन्सेप्ट है जो पहला है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, हिंदी में, इंग्लिश में ओपन इंटरवल। जो सेकंड है उसको बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, बंद खुला अंतराल। जो थर्ड है उसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, खुला बंद अंतराल। और जो फोर्थ है उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ नाम, अंदर क्या है वो बात बताऊंगा, सिर्फ नाम। खुला अंतराल ओपन इंटरवल, देखो छोटा ब्रैकेट है ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, बंद खुला, ओपन क्लोज, खुला बंद, क्लोज बंद अंतराल। अच्छा पहली बात तो हम लोग ना 12th का स्टूडेंट है और दूसरे मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, तो हमें इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि 2 और 3 के बीच में कितने नंबर आते हैं। 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आता है, इनफाइनाइट। 2.01, 2.001, 2.0000001, 2.1, 2.2, इनफाइनाइट। आप काउंट कर सकते हैं ना, मैं काउंट कर सकता। अगर कोई ये बोले ना कि 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, 2 के बाद 3 आता तो फिर वो 8 ही 90 और 12 में कोई अंतर नहीं, वो बराबर सही है ना मान लो। तो 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात 2 के आगे, भैया एक बात ध्यान समझना, 2 के आगे छोटा ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब 2 शामिल नहीं होगा और 3 भी शामिल नहीं होगा। तो सर कौन कौन से नंबर आएंगे, तो सर इसके बीच में 2.0000001 से लेकर के 2.9999 तक नंबर आएंगे। ना 2 आएगा ना 3 आएगा, ना 2 आएगा ना 3 आएगा। दूसरे में क्या आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, 2 आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, 2 तो आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा। तीसरे में क्या लगा है, खुला बंद, 2 नहीं आएगा, 2.00001 से लेकर के 3 तक क्या आएंगे, और लास्ट 2 भी आएगा और 3 भी आएगा।
ये कहानी अगर आपको समझ में आई होगी तब तो ये समझ में आएगा क्वेश्चन, वरना इस क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। तो 2011 में दोबारा से मेरा दोनों ओपन है तो 2 भी नहीं आएगा 3 भी नहीं आएगा, पहला क्लोज दूसरा ओपन तो 2 आएगा 3 नहीं आएगा, मतलब 3 नहीं आएगा तो सब क्या 3 नहीं आएगा, 3 से कम तक आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, 3 से कम आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, ध्यान रखना 2 नहीं आएगा 3 आएगा, 2 से ज्यादा आएगा 3 तक आएगा, 3 इंक्लूड है, अगला 2 भी आएगा और 3 है। इस बात को एक तरीके से समझ सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल है हम लोग समझाते हैं जनरली। तो सपोज कीजिए आप मार्केट गए, आप 2 बार मार्केट गए, एक बार आपके भाई के साथ मार्केट गए और एक बार फादर के साथ मार्केट गए, वही शॉपिंग करने गए जनरली। तब आप अपने बड़े भाई को अच्छा खासा कमाता है पैसा, जब आप उसके साथ मार्केट गए तब आपने मान लो आपको कोई चीज पसंद है तो आप उसको बोले भैया दिला दे भैया दिला दे, उसने मना कर दिया नहीं दिला, तो आप क्या करोगे, ले यार दिला यार मेरे को चाहिए चाहिए, आप उसे जोर जबरदस्ती कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका ब्रदर है, इसका मतलब यू आर क्लोज विद योर ब्रदर, आप अपने भाई के साथ बंधे हुए हैं, यू आर क्लोज विद योर ब्रदर। बट सेकेंड थिंग, आप अपने पापा के साथ गए, आपको कोई चीज पसंद है तो क्या आप उनसे जोर जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के दुकान में ले सकते, ये काम कर सकते हो? नहीं कर सकते, सीधी रेपट पड़ेगी दुकान में, है ना। इसका मतलब यू आर क्लोज विद योर ब्रदर एंड यू आर ओपन विद योर फादर। आप हर किसी के साथ क्लोज नहीं हो सकते और आप हर किसी से ओपन नहीं हो सकते। आप सामने से ओपन हो, आप सामने से क्लोज हो, मतलब आपको शामिल कर रहा है क्लोज इंटरवल, और आप सामने से ओपन हो मतलब आपको शामिल नहीं कर रहा, दिस इज ओपन इंटरवल। मैंने लगभग 11th में जितने देर इसको बताया था उसमें से 5 से 7 मिनट इस बात को डिस्कस कर लिया। तो मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं, नॉट दिस चैप्टर, एवरी चैप्टर आपको कम से कम ये थ्योरी याद रहे, क्योंकि इस थ्योरी को मैं मैक्स टू मैक्स एक बार डिस्कस कर सकता हूँ या 2 बार, लेकिन हर बार डिस्कस नहीं कर सकता। और दिस इज 12th क्लास, और जब बच्चा 12th में आता है तो हम लोग ये मान के रखते हैं कि 11th उसकी पढ़ी होती है, ठीक है। लेकिन मैं क्या होता है, अपन तो सारे तो आप होते हैं 12th के साथ, है ना, यही गंगा डालेंगे, लेकिन आपको ये आना चाहिए, ठीक है। जो मैंने एक बार बता दिया तो आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लें कि भाई हम लोगों को ये चैप्टर, ये टॉपिक इंटरवल, इसको बोलते हैं इंटरवल, हिंदी में बोलते हैं अंतराल। जब आप 11th की किताब पढ़ेंगे तो 11th की किताब का 8वें नंबर पेज पे ये टॉपिक होगा, उसमें बहुत गंदगी में लिखा हुआ है, मैंने जो बताया वो इसका साथ है, ठीक है। मैं वापस क्वेश्चन पे लौटता हूं। हाँ भाई क्वेश्चन बात है, हाँ तो अब क्वेश्चन समझते हैं। fx दिया हुआ है, फंक्शन ही दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जब x की वैल्यू 4 से कम है तो फंक्शन ये वाला है, जब x की वैल्यू 4 से 6 के बीच में तो फंक्शन ये वाला है, जब x की वैल्यू 6 से बड़ी है, जब खुलता बड़ा होता है तो फंक्शन ये वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आप एक काम कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, a एंड b की, एंड फंक्शन इज कंटीन्यूअस। हर बार अभी तक जितने क्वेश्चन कराए उन सभी में आपसे कंटिन्यूटी प्रूव करा था, चाहे वो बोर्ड वाले क्वेश्चन हो, चाहे आज जो मॉर्निंग में कराए वो स्टार्टिंग में कराए वो, लेकिन अभी हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है और हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी। लेकिन आगे जो चीज दी हुई है बड़ी जबरदस्त है, क्लोज इंटरवल 4,6, इसका मतलब इसमें 4 भी शामिल है और 6 भी शामिल है, 4 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है। क्या इसमें 4 से कम वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। क्या इसमें 6 से ज्यादा वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। तो क्या मैं ये कहूं कि इसका भाई पहले आपको वो बोल रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 4,6, 4,6 पे कंटिन्यूअस है, मतलब 4 पे भी कंटिन्यूअस है, 6 पे भी कंटिन्यूअस है, 5 पे बीच में कितनी वैल्यू देगी, सब पे कंटिन्यूअस है। पहली बात तो इसका ये है, ठीक है। सबसे पहली बात, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 प्लस h, मैं आगे से निकालता हूं इसका, ठीक है भाई। तो 4 प्लस h का मतलब 4 से बड़ी वैल्यू,
4 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर जाएगी, तो इसका मीन कितना हो गया, इज इक्वल टू मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 प्लस x मतलब 4 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर जाएगी, रख दे भाई a मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस h और प्लस b, तो ये कितना हो गया, h के 0 रख देंगे, तो भाई आ गया 4a प्लस b, 4a प्लस b। ठीक है, जो मैं थोड़ी समझेगी ना वो काम आएगी, ध्यान सुनना। 4 और 4 से बड़ी वैल्यू इसमें शामिल है, जब 4 प्लस x निकल गया, क्या इसके अंदर 4 से छोटी वैल्यू शामिल होगी, नहीं होगी, सिर्फ 4 शामिल है, 4 से बड़ी वैल्यू शामिल है, 4 से छोटी वैल्यू शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसमें 4 माइनस x नहीं निकल सकता, 4 माइनस x मतलब 4 से छोटा, तो वो इसमें कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो सर क्या करेंगे, हम बोल देंगे फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन क्या है अपना, कंटीन्यूअस है। देन f ऑफ 4 प्लस h मतलब 4 से जो बड़ी वैल्यू होगी वो ही सीधी f ऑफ 4 के इक्वल हो जाएगी। ध्यान से सुने ना, मैंने क्या बताया था कंटिन्यूटी में, हम कंटिन्यूटी में 3 चीज निकालते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब मुझे इसमें 3 चीज निकालनी चाहिए कायदे से, 4 प्लस h, 4 माइनस h और f ऑफ 4, लेकिन 4 माइनस h तो इसमें है नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 4 प्लस h किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ 4 के वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखें, 4 प्लस h तो मैं निकाल चुका हूं, 4 प्लस h की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4a प्लस b आएगी और इक्वल टू मैं f ऑफ 4 कितना दिया हुआ है, f ऑफ 4 4 बार वैल्यू 3, तो 4a प्लस b इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दी। ठीक है भाई, यहां तक हमने एक बार इसको डिस्कस कर लिया, अब इसका अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो भाई, जो कारनामा 4 पे हुआ वही कारनामा 6 पर भी होगा, लेकिन 6 में क्या 6 प्लस h निकल सकता है, 6 से बड़ी वैल्यू इसमें आ सकती है, नहीं आ सकती, फिर कहानी 6 पे खत्म होगी। लेकिन क्या 6 से छोटी वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मैंने कहा इसमें 4 से 6 के बीच की वैल्यूज है, 4 भी इंक्लूड है, 6 भी इंक्लूड है, इसमें 6.000 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 5.99999 इंक्लूड है। तो कहने का मतलब इसके अंदर LHS निकलेगा, तो मैं इसका LHS निकालूंगा, LHS लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 6 माइनस h, 6 माइनस h का मतलब 6 से छोटी वैल्यू और 6 से छोटी इसी पे जाएगी, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस h प्लस b, तो भाई कितना आ गया, ये आ गया 6a प्लस b, 6a प्लस b आ गया। ठीक है, अब क्या इसमें f ऑफ 6 निकल सकता है, f ऑफ 6 मतलब 6 पे वैल्यू कितनी दे रहा है, 6 पे वैल्यू दे रहा है 7, तो ये आ गई 7। अब फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसमें 6a प्लस b इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। भैया मैं पूरे क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं, इसके नीचे नहीं आएगा, ये तो आ रहा है, इसके नीचे नहीं आएगा, हाँ ये तो आ रहा है, 6a प्लस b इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। फंक्शन ये दिया हुआ था, हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू ऑफ a b निकालनी थी, सॉरी फंक्शन कंटिन्यूअस का 4,6 का, 4,6 का मतलब होता है इसमें 4 इंक्लूड है, 4 से बड़ी वैल्यूज इंक्लूड है, लेकिन 4 से छोटी वैल्यूज इंक्लूड नहीं है। 6 इंक्लूड है, 6 से छोटी वैल्यूज इंक्लूड है, लेकिन 6 से बड़ी वैल्यूज इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 प्लस h निकल सकता है, लेकिन 4 माइनस h नहीं निकल सकता, तो मैंने इसमें 4 प्लस h निकाल दिया, ये रहा 4 प्लस h, यहां पर 4 प्लस h निकाला, पहले तो 4a प्लस b, मैंने बोल दिया फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन हमारा क्या है, कंटीन्यूअस है, तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ, देन 4 प्लस h इक्वल टू f ऑफ 4, यहां से इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। आपके पास कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, दो अननोन, दो इक्वेशन 10th क्लास, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, आप निकाल के देखना इसमें a और b की वैल्यू, अगर आप निकल के ठीक है, नहीं निकल तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्वेश्चन दोबारा बताऊंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई ये क्वेश्चन है fx इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन x 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इज इक्वल टू 0, हमें फाइंड कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 फाइंड करना है। कंटिन्यूटी तो की बात है, पहले अपन तो काम कीजिए समझते हैं। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी निकल जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो काम की चीज है ना वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ यहाँ पे नीचे, और इस बात को अगर समझ लेना तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो होगा सीधी सी बात। पहली बात तो ये कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं आपको कान में बिठा लेना, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा और आप लोग क्या समझेंगे मुझे पता है। h की वैल्यू जिस दिन दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा जब इस h की वैल्यू 0 की ओर टेंड कर रही होगी, मतलब 0 की ओर जा रही होगी, उस दिन 1 अपॉन h जैसे यहाँ पे 0 रखूं तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, तो ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा। इंफिनिटी ना तुमने देखा ना मैंने देखा, मैंने कभी ये नहीं बोला कि वैल्यू इंफिनिटी होगी, मैंने ये बोला कि जिस दिन x की वैल्यू 0 की ओर जा रही होगी ना उस दिन 1 अपॉन h उठ के इंफिनिटी की ओर चला जाएगा। जिस दिन h की वैल्यू 0 की ओर जा रही होगी उस दिन 1 अपॉन h उठ के इंफिनिटी की ओर चला जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, इंफिनिटी होगा नहीं, इंफिनिटी की ओर चला जाएगा। फीलिंग राइट एंड इंफिनिटी, फील आएगा कि इंफिनिटी बन रहा है, लेकिन बनेगा नहीं। इंफिनिटी का तुमने देखा ना मैंने देखा, जिस दिन h की वैल्यू 0 पे टेंड होगी उस दिन 1 अपॉन h की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड होगी। और ऐसे कैसे, जिस दिन h की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड होगी उस दिन 1 अपॉन h की वैल्यू 0 की टेंड होगी। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 इस टेंडिंग वाले केस में। इसका मतलब मैंने दो बातें बोल दी, दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब h की वैल्यू 0 की टेंड कर रही होगी उस दिन 1 अपॉन h की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी। और जिसे h की वैल्यू इंफिनिटी एंड कर होगी उस दिन 1 अपॉन h की वैल्यू 0 की ओर टेंड कर रही होगी। इसका मतलब जिस दिन h 0 की ओर टेंडिंग है, 0 की अग्रसर है, उस दिन 1 अपॉन h स्वतः इंफिनिटी की ओर अग्रसर है, और जिस दिन h इंफिनिटी की ओर अग्रसर है उस दिन 1 अपॉन h 0 की ओर टेंडिंग है। ठीक है भाई, अब अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे लेक्चर। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग इसमें कोई आरएचएल निकालते हैं। जीरो प्लस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसमें 0 प्लस एच रखूंगा, तो ई की पावर में 1 अपॉन एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर में 1 अपॉन एच। ठीक है भाई, सबसे पहले इसमें से 1 अपॉन एच कॉमन लूंगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई की पावर में 1 अपॉन एच। मैंने नीचे से ई की पावर में 1 अपॉन एच को कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया मतलब डिवाइड लगा दिया, कॉमन लेने का डिवाइड लगाना। आप किसी चीज में कॉमन लेते हो उसको डिवाइड लगा दो। 4 में से 2 को कॉमन लिया, 2 बच गया, तो यहां पे 2 का डिवाइड लगा दिया, 2 इसका मतलब यहां पर डिवाइड लगा दिया, तो ये बन गया 1 अपॉन ई की पावर में 1 अपॉन एच, और यहां पे आ गया डिवाइड करके 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन आ चुका, इसको मैं बाहर लेता हूं। एक मिनट दोबारा ले लो इसको ताकि आपको ढंग से दिख जाए। मैंने क्या करा, e की पावर में 1 अपॉन एच को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का डिवाइड करना होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन में e की पावर में 1 अपॉन एच प्लस 1, और फिर इससे इसको काट लिया। ठीक है, जैसे ये कटा क्या बच गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन ये क्या हो गया, ऊपर जाएगा तो भाई 1 अपॉन में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पावर प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। e की पावर में माइनस का 1 अपॉन एच, और यहां पे लिखा है प्लस 1। अगर ये कहानी ध्यान से समझे तो क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ध्यान से समझ लेना भैया, इसके आगे सपोज करो जिस दिन लिमिट लगेगी, यहां पे लिमिट लगेगी, तो जिस दिन लिमिट लगेगी ये क्या बन जाएगा भाई, लिमिट के अंदर h टेंडिंग टू 0
और सपोज कर लिखा है आपके पास e की पावर में माइनस का 1/h, ये मैं समझा रहा हूं एक्स्ट्रा में, इसका क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है कि ये चीज समझना है। e की पावर माइनस 1/h को कितने बच्चे मानते हैं सर? इसको आप वापस जादू मंत्र से सर ऐसे लिख दो, e की पावर 1/h, h की वैल्यू जिस दिन 0 पर रखूंगा उस दिन ये 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी और 1/0 0, तो इसका आने की वैल्यू 0 आएगी। दोबारा समझाता हूं ये वाली बात, यानी अगर यहां से नहीं समझनी तो यानी बात हम यहां से भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए मैंने इसको वापस ऐसे लिख दिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिख दिया 1 में, इसको वापस लिख दिया 1/e की पावर में 1/h और प्लस में लगा दिया 1। अब भाई ध्यान से समझना, जिस दिन 0 पटकूंगा 1/0, अभी समझाया था कि अगर h टेंडिंग टू 0 हो तो 1/0 इंफिनिटी को टेंड करता है, तो ये वाली वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर गई, और ये पूरी वैल्यू अगर इंफिनिटी को टेंड कर गई तो 1/infinity इज इक्वल टू 0। अब ये भी समझिए दो बातें बनी सर कि अगर 1/0 इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/infinity 0 को टेंड करेगा, वही वाला सीन है। यहां पे 1/0 h के लिए 0 पे 1/0, 1/0 किसको टेंड कर रहा है? इंफिनिटी की ओर, तो 1/infinity 0 की ओर क्या करता हूं 1/0 इंफिनिटी की ओर, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी 1/infinity किसकी ओर? 0 की ओर, तो 1/1 आंसर आ गया इसका 1। ये हो गया इसका RHS। कल मैं इसी क्वेश्चन से दोबारा स्टार्ट करूंगा, इसका RHS मैं आपको कल निकाल के दिखाऊंगा, जब तक आप इसको देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं वापस इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, बोर्ड में आया क्वेश्चन है कहीं। आज का लेक्चर हम 2 बार देखेंगे, जब समझ में आएगा।